एक जंगल में एक खरगोश रहा करता था। उसका पूरे दिन में काम हुआ करता था इधर से उधर उछलना। उसको हर वक्त अपनी तेज होने की तारीफें सुनना बहुत पसंद थी। मैं इस जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ। कोई है जो मुझसे मुकाबला करे रेस में? ये बात तो है कि वो पूरे जंगल में सबसे तेज भागता था, लेकिन सारे जानवर उसको अपने ऊपर इतना फख्र होने पर थोड़ा गुस्सा थे। वो एक बार भी उससे नहीं जीते थे। यस, मैं फिर जीत गया क्योंकि मैं यहाँ सबसे तेज हूँ। जब भी वो कहीं पे भी जाता था वो यही कहता था कि कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता, मैं सबसे तेज भागता हूँ। उसकी ये बातें पूरे जंगल को परेशान करने लगी। हाँ, वो बहुत तेज भागता है, लेकिन वो जो इतराता है ये बात ठीक नहीं है। लगता है उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जंगल के सारे जानवरों ने ये फैसला किया कि वो कछुए के पास जाएंगे। कछुआ बहुत हल्के चलता है। उसे वहाँ जाने में एक दिन लग जाएगा, जहाँ पे खरगोश 1 मिनट में जा सकता है। कछुए को यकीन था कि एक दिन वो खरगोश को हरा देगा और वो जंगल के जानवरों के पास आया और बोला कि मुझे खरगोश के साथ रेस करनी है। तुम उसके साथ रेस करोगे? तेज से तेज जानवर भी उससे नहीं जीत पाया, तुम कैसे जीत सकोगे? तुम लोग ये बात मुझ पर छोड़ दो। कछुआ खरगोश के पास गया। कैसे हो खरगोश भाई? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। खरगोश ने हैरान होके पूछा, आखिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम यहाँ के सबसे तेज तरीन जानवर हो, लेकिन ये तुम्हारी एक भूल है। मैं साबित कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रेस लगाना चाहता हूँ। देखते हैं कौन कितना तेज है। जैसे ही कछुए ने अपनी बात कही, खरगोश जोर जोर से हंसने लगा और सारे जानवर वो सब कुछ सुन रहे थे। तुम और मेरे साथ रेस लगाओगे? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम जानते हो मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। तुम चल भी नहीं पाओगे और मैं रेस जीत जाऊंगा। जब तक रेस शुरू नहीं हो जाती किसी को क्या पता। चलो फिर तैयार रहना कल सुबह के लिए। जब कछुआ वहाँ से जाने लगा तो खरगोश पीछे से हंसने लगा। अगले दिन की सुबह जंगल के सारे जानवर साथ आ गए। उन्होंने देखा कि कछुआ स्टार्टिंग लाइन पर रुका हुआ है और वो बिल्कुल तैयार है। कछुए को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए वो हंस रहा था। हमें तो बता दो कि आखिर तुम ये रेस जीतोगे कैसे? जैसे कि तुम लोगों ने बताया कि उससे अपने आप पे बहुत फख्र और नाज है, तो फिर तुम देखना कि आखिर में होता क्या है। बहुत देर बाद खरगोश साहिब तशरीफ लाए। अपने हाथ में एक गाजर लेकर रेसिंग लाइन पर आ गए। चलो इस रेस को जल्दी खत्म करते हैं, मुझे जाकर नाश्ता भी करना है। बस वो रेस स्टार्ट करने ही वाले थे। जो भी डेडलाइन को पहले पार कर लेगा वो जीत जाएगा। वो दोनों लाइन पर खड़े हुए। रेस स्टार्ट हुई और हमेशा की तरह खरगोश आगे निकल गया। दूसरी तरफ कछुआ आराम आराम से चलने लगा। वो खरगोश बहुत तेज जा रहा था। जंगल के सारे जानवर ये देख रहे थे कि कछुआ हार रहा है। थोड़ी देर भागने के बाद खरगोश रुक गया और देखने लगा और उसे कोई नहीं दिख रहा था। इस तरह ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात कर देगा। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ बैठ के कुछ खा लेता हूँ। खरगोश ने अपने गाजर को खाना शुरू किया और सड़क पर देखा बहुत दूर से कछुआ आ रहा था। कछुए को देखते ही वो खड़ा हुआ और भागने लगा। खरगोश बस फिनिश लाइन तक पहुंच गया था।
मुझे नाश्ते के बाद फिर दोबारा नींद आ रही है। ऐसा करता हूँ, यहाँ टेक लगाकर थोड़ी देर सो जाता हूँ। उस खरगोश को अपने ऊपर बहुत भरोसा था और वो थोड़ी देर के लिए सो गया। वो कछुआ अभी भी अपनी पूरी ताकत से चल रहा था, लेकिन पूरे हौसले से। आखिर में वो खरगोश के बराबर में आया और उसने देखा कि खरगोश एक बहुत गहरी नींद में है। बगैर रुके कछुआ चलता गया। थोड़ी देर बाद खरगोश उठ गया। जब उसने देखा तो उसे कछुआ नहीं दिखा। वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। रेस छोड़ के भाग गया होगा। मैंने अपनी रेस जीत ली। जब खरगोश हल्के हल्के अपनी रेस खत्म करने जा रहा था तो वो देखता है कि कछुआ बस रेस खत्म कर ही चुका है। बस वो फिनिश लाइन को छूने ही वाला था। अपनी सारी ताकत लगा के खरगोश ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन कछुआ अपनी रेस खत्म कर चुका था। जंगल के कुछ जानवर फिनिश लाइन पर इंतजार कर रहे थे। सारे जानवर कछुए को हवा में उछालने लगे खुशी से। कछुआ भी बहुत खुश था और खरगोश कोने पे खड़े होकर रो रहा था। कछुआ जो रेस जीत चुका था वो उसके पास आया। मेरी बात गौर से सुनो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कंसंट्रेट। चाहे वो कोई भी काम हो, अपने आप पे गुरूर करना और दूसरों को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं। मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ और दिल से करता हूँ। तुम ठीक कहते हो। मैं अब कभी भी इस तरह दिखावा नहीं करूँगा। मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है। कछुआ हंसते हंसते अपने घर की तरफ निकल गया। खरगोश ने आज एक नया सबक सीखा है। उस दिन के बाद से उसने कभी अपने ऊपर घमंड नहीं किया और ना ही कभी किसी से रेस की। एक खूबसूरत दिन की बात है। एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ पिकनिक पर गई थी। उसकी बहन किताब पढ़ रही थी और हमारी एलिस बोर हो रही थी। तभी एक सफेद खरगोश वहां से गुजरा। वो खरगोश अपने आप से बात कर रहा था। एलिस को बड़ा अजीब लगा। खरगोश ने पॉकेट से एक घड़ी निकाली और बोला, अरे इतना लेट हो गया मैं। एलिस ये सब देखकर हैरान हुई। उसे और जानना था और वो खरगोश के पीछे भागने लगी। खरगोश एक पेड़ के अंदर जाकर कूद गया और एलिस भी उसके पीछे कूद गई। अंदर वो गिरती ही जा रही थी, जैसे कोई गहरा कुआं हो। नीचे और नीचे। नीचे गिरते हुए उसे कई चीजें दिख रही थी, फर्नीचर, खाने की चीजें और बहुत कुछ। उसकी जैसे दुनिया ही घूम रही थी। आखिर में वो एक गद्दे पर जा गिरी। उठते ही उसके सामने एक कॉरिडोर था, बहुत लंबा। वो उस पे चल के जाने लगी। उसे कई सारे दरवाजे दिखे जो बंद थे। अचानक खरगोश गायब हो गया। अब वो सोचने लगी कि वो बाहर कैसे निकलेगी। तभी उसे एक टेबल पर एक सोने की चाबी दिखी। उस चाबी को उसने उन दरवाजों में डाला, पर चाबी बहुत छोटी पड़ रही थी। यहाँ वहाँ देखने पर उसे पर्दे के पीछे छुपा हुआ दिखा एक छोटा सा दरवाजा और उसमें चाबी डालते ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा एक बहुत खूबसूरत बाग। पर एलिस वहां जा नहीं पा रही थी क्योंकि दरवाजा बहुत छोटा था। वो जब वापस अंदर आई, टेबल पर एक बोतल रखी हुई थी जिस पे लिखा था
ड्रिंक मी। एलिस उसको पीने लगी। जितना वो उसे पीते जा रही थी उतनी ही वो छोटी होती जा रही थी। अब वो इतनी छोटी हो गई थी कि वो दरवाजे से बाहर निकल सकती थी। पर जब उसने चाबी की तरफ देखा तो पता लगा कि वो उस तक पहुंच नहीं पाएगी। वो रोने लगी। तभी उस फ्लोर पे एक केक दिखा और उस केक पर लिखा था ईट मी। एलिस ने उस केक से एक टुकड़ा निकालकर खाया। खाते ही वो वापस बड़ी होने लगी। अब वो चाबी तो उठा सकती थी पर उस दरवाजे से कैसे निकलेगी? एलिस बहुत दुखी हो गई। वो फिर से रोने लगी। वो इतनी रोई कि पूरा कमरा आंसुओं से भर गया। तभी वो खरगोश वहां से जल्दी से भाग गया। एलिस ने आवाज दी, रुको, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। पर वो जाता रहा। उसने मुड़ के देखा तक नहीं। पर जाते हुए उसके ग्लव्स और हैंड फैन नीचे गिर गए। एलिस ने उसका फैन उठाया और जैसे ही उसने उस फैन से हवा की वो फिर छोटी होने लगी। फिर वो स्लिप होकर अपने आंसुओं में गिर गई। एलिस और कई जानवर भी उसमें बह के निकलने लगे। जब वो बाहर निकले तो सब भीग चुके थे। एलिस को फिर से वो खरगोश दिखा। खरगोश को लगा कि एलिस उसकी नौकर है। उसने उसे उसके घर जाके उसके ग्लव्स और हैंड फैन लाने को कहा। एलिस जंगल में खरगोश के घर गई। अंदर जाते ही उसे ग्लव्स और हैंड फैन मिल गए। टेबल पर एक बॉटल भी दिखी। उसने बॉटल लेकर वो जादुई शरबत पूरा पी लिया। वो इतनी बड़ी हो गई कि घर के अंदर हिल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ खरगोश एलिस के लिए वेट कर रहा था। एलिस से डरकर सारे जानवर घर पर पत्थर फेंकने लगे। जो भी पत्थर एलिस के पास आ रहा था वो केक बन जा रहा था। एलिस ये केक खाते ही फिर छोटी हो गई और उस घर से निकल सकी। पर इस बार वो बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी थी। इतनी छोटी कि वो पेड़ पौधों के बीच गुम हो रही थी। वापस नॉर्मल साइज में कैसे आए वो? उसे दूर एक पपी दिखाई दिया। उसने उसे अपनी तरफ बुलाया। उसके पास आते ही उसे पता चला कि वो कितनी छोटी हो गई थी। वो पपी के कुचले जाने से बाल बाल बची। वो भागती हुई एक मशरूम से जा टकराई। उस पे एक ब्लू कैटरपिलर बैठा था। एलिस ने उससे पूछा कि मैं कैसे नॉर्मल हो सकती हूँ। कैटरपिलर मुस्कुराकर बोला, मशरूम का एक साइड तुम्हें छोटा कर सकता है और दूसरा बड़ा। एलिस ने एक छोटा मशरूम का टुकड़ा खाया और वो इतनी बड़ी हो गई कि उसे अपने पैर ही नजर नहीं आ रहे थे। तो अब नॉर्मल होने के लिए उसने दूसरे साइड से मशरूम खाया। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खाके वो आखिरकार अपने नॉर्मल साइज में आ गई। दोनों साइड से अपने हाथ में एक एक टुकड़ा लेकर रखा। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा सा घर दिखा, पर उसके अंदर जाने के लिए उसे फिर छोटा होना था। मशरूम का टुकड़ा खाके वो छोटी हो गई। घर के अंदर एलिस किचन में पहुंची। वहां एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी और वहीं एक मोटा बिल्ला भी था।
एलिस पे हंस रहा था। एलिस पे पहली बार कोई मुस्कुराता हुआ बिल्ला देखा। उसने पूछा, आपका बिल्ला हंस क्यों रहा है? क्योंकि ये एक चेशर कैट है। औरत ने ऐसा कहा। तभी वो बिल्ला गायब हो गया और औरत का बच्चा रोने लगा। औरत ने बच्चा एलिस को दिया। तुम इसे सुलाओ जब तक ये सो ना जाए। मैं क्वीन के साथ क्रॉकरी खेलने जा रही हूँ। एलिस ने बच्चे को खिलाना शुरू किया। तभी वो बिल्ला वापस से सामने आ गया और हंस के बोलने लगा। तुम्हें मैड हटर और मार्चियर को ढूंढना होगा। संभल के, वो दोनों पागल हैं। ये कह के वो बिल्ला फिर से गायब हो गया। एलिस ने गुस्से में बिल्ली से ऐसा कहा, तुम ये बार बार गायब होना और वापस आ जाना बंद करो। मुझे डर लग रहा है। बिल्ला फिर से आया और बोला, ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता हूँ। पहले पूंछ गई, फिर पेट और पैर, सिर्फ चेहरा ही रह गया था। एलिस बाहर गई और उससे मांझहेयर का घर मिल गया। मांझहेयर मैड हैटर के साथ चाय पी रहा था। मांझहेयर के कानों के बीच अजीब से बाल थे। एलिस को समझ भी नहीं आया कि क्यों, और मैड हैटर ने एक हैट पहन रखा था। एक चूहा आराम से टेबल पर सोया हुआ था और ये दोनों इसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एलिस के आते ही दोनों चिल्लाए कि जगह नहीं है। इतनी सारी तो जगह है। मैड हैटर एलिस से पूछता है, क्या तुम जानती हो ये चूहा ऐसे क्यों सो रहा है? तुम बताओ क्यों? मुझे नहीं मालूम। एलिस इन दोनों की बातों और सवालों से परेशान हो गई। ये सबसे बेकार मीटिंग थी। एलिस को एक दरवाजा दिखा, एक पेड़ के बीच में। अंदर आते ही उसे एक गोल्डन चाबी मिली। उस चाबी से एक दरवाजा खुला गार्डन का। गार्डन बहुत खूबसूरत था। ये गार्डन था क्वीन ऑफ हार्ट्स का और सारे वाइट रोजेस को रेड पेंट किया जा रहा था। सारे लोग ताश के पत्तों जैसे थे। एलिस ने पूछा, तुम क्यों कलर कर रहे हो सब वाइट रोजेस को रेड? गार्डनर बोला, क्वीन को रेड रोजेस चाहिए थे लेकिन हमने गलती से वाइट उगा दिए। क्वीन को मालूम पड़ा तो हमारी मौत हो जाएगी। तभी क्वीन ऑफ हार्ट्स वहां आई। उनके सिपाही सारे ताश के पत्तों जैसे थे। पहली बार दिखे इस लड़की को क्वीन ऑफ हार्ट्स ने क्रॉकी खेलने को बुलाया। एलिस ने ऐसा क्रॉकी फील्ड कभी नहीं देखा था पहले। हेडहॉग्स बॉल बने थे और फ्लैमिंगोज मैलेट्स। गेम के बीच में खिलाड़ी एक दूसरे को हेजहॉग्स फेंक कर लड़ने लगे। इससे क्वीन को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से चिल्लाई, सभी खिलाड़ियों के सर कलम कर दिए जाएं। उन्होंने क्रॉकी पार्टी कैंसिल कर दी। तभी एक आवाज आई, कोर्ट में केस शुरू हो गया है। सभी कोर्ट की तरफ गए। क्वीन के किचन से पाई चुराने वाले जैक ऑफ हार्ट्स पर कोर्ट केस था। क्वीन हादसे के वक्त जैक ऑफ हार्ट्स को नहीं पकड़ पाई थी, तो सजा कैसे देती? जैक ऑफ हार्ट्स को कैद कर रखा गया था। खरगोश ने एक कागज से पढ़ना शुरू किया। एक इतवार की बात है, हमारी क्वीन ने एक डिलीशियस पेस्ट बनाया था और जैक ऑफ हार्ट्स ने उन्हें चुरा लिया। योर ऑनर ने चिल्लाकर कहा, पहले विटनेस को बुलाया जाए। पहला विटनेस मैड हैटर था। मैड हैटर की बात करते करते
एलिस अचानक से बढ़ने लगी। खरगोश ने एलिस को विटनेस स्टैंड पर आने के लिए कहा। अपना नाम सुनते ही एलिस खड़ी हो गई। वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी ड्रेस जूरी के बेंच पर अटक गई। वो बेंच उल्टी हो गई और कुछ जूरी मेंबर्स भी गिर गए। क्वीन ने एलिस को सब कुछ बताने को कहा, पर एलिस ने बोला मुझे कुछ नहीं पता। क्वीन चिल्लाई, नहीं पता, इसका भी सर कलम कर दिया जाए। आपके हुक्म मैं क्यों मानूं? आप मेरी शहजादी नहीं हैं। आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पे। जैसे ही एलिस ने ये कहा, क्वीन, किंग और सारे ताश के पत्ते एलिस की तरफ बढ़ने लगे। एलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की, पर वो एलिस को तूफान बनकर घेरने लगे और उसे भी अपने अंदर खींच लिया। घूम घूम के एलिस उन ताश के पत्तों के साथ पहुंच गई, हरे पत्तों और फूलों के बीच। उसी गार्डन में उसकी बहन ने उसे आवाज लगाई। जब वो उठी तब समझी कि ये सब एक ख्वाब था। अरे अरे, ये तो ख्वाब था। क्या ख्वाब था? वाह आपी, क्या बताऊं मैं अपना ख्वाब आपको? एक खरगोश जैकेट पहना हुआ था,